Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to solve question number 4 और more. उसके आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. ओके बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज there is a set, different type of set A, set B, set C, set D. There is 4 set. So set A is 1, 2, 3 and 4, and there is set B 3, 4, 5 and 6, and then there is set C, the element of set C 5, 6, 7, 8, and the last set D, the element of set D is 7, 8, 9 and 10. So we have to find different type of union, मतलब यूनियन फाइंड करने डिफरेंट सेट्स के. तो पहला क्वेश्चन है क्या, A यूनियन B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी हैव टू फाइंड A यूनियन B. सो A यूनियन B कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल A यूनियन B फाइंड करना. सो लेट्स सॉल्व A यूनियन B. A सेट यह है, B सेट यह है. सो A यूनियन B. अब देखो यूनियन ऑफ सेट A एंड सेट B, तो एलिमेंट ऑफ सेट A 1, 2, 3, 4. पहले हम एलिमेंट लिख लिए 1, 2, 3, 4. अब देखिए क्या करना है. आपको अच्छे से पता है कि जब यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, जो दोनों को बिलोंग करते हैं, और जो कॉमन होते हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं. तो 3, 4 यहाँ भी है, 3, 4 यहाँ भी है, इनको नहीं लिखेंगे. लिखेंगे क्या, सिर्फ 5 एंड 6. दिस इज द यूनियन ऑफ A यूनियन B. ओके, दिस इज द यूनियन A और B. सेकेंड है क्या, A यूनियन C. क्या है, A यूनियन C. लेट्स सॉल्व, लेट्स फाइंड आउट द यूनियन ऑफ A एंड C. सो A यूनियन C इज 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है. एंड C में क्या है, 5, 6, 7, 8. अच्छा 4 तक है यहाँ तक, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे, यानी 5, 6, 7 एंड 8. ये हो गया क्या बच्चों, बिल्कुल सिंपल, A यूनियन C. अब लेट्स फाइंड आउट थर्ड क्वेश्चन में यूनियन फाइंड करना है, B यूनियन C फाइंड, यानी कि B का यूनियन C से फाइंड करना है, ठीक है. सो B यूनियन C इज इक्वल टू B के एलिमेंट 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. C के एलिमेंट 5, 6, 7, 8. तो 5, 6 पहले से ही है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखते हैं. क्या रह गया हमारा पास, 7 एंड 8. अरे यही तो करना होता है इसमें. ओके, तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज B यूनियन D. सो वी हैव टू फाइंड यूनियन ऑफ B एंड D. सो बच्चों B यूनियन D, तो B के एलिमेंट क्या है, 3, 4, 5, 6. सो 3, 4, 5 एंड 6. द एलिमेंट ऑफ D 7, 8, 9, 10. तो कॉमन एलिमेंट है नहीं, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट इसी सीक्वेंस में लिख देंगे. ओके, ये हो गया हमारा इसका भी आंसर, ठीक है. लेट्स सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो फिफ्थ पार्ट इज A यूनियन B यूनियन C. A यूनियन B यूनियन C. सो A यूनियन B यूनियन C फाइंड करना है हमें, ठीक है. सो एलिमेंट ऑफ A क्या है, 1, 2, 3, 4. उसका यूनियन B से फाइंड करेंगे, तो B के एलिमेंट क्या है, 3, 4, 5, 6, यानी कि सिर्फ हम 5 और 6 लिखेंगे. अच्छा यूनियन फाइंड करना C के साथ में, तो C के एलिमेंट भी लिख ही देते हैं साथ में. क्या है, 5, 6 पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखना है हमें, 7 एंड 8. ये हो गया हमारा आंसर. ओके बच्चों, नाउ we have to find A union B union D. Question number 6. A union B union D. डायरेक्ट ही करते हुए चलना है, इसको कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है. A union B union D. A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट इन D. सो A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4. B के एलिमेंट 3, 4 से स्टार्ट है, यानी कि 3, 4 हम पहले से लिख चुके हैं, यानी कि क्या लिखेंगे, 5 एंड 6. D के एलिमेंट क्या है, 7, 8, 9, 10. इसमें पहले से 7, 8, 9, 10 नहीं है, तो लिख देंगे 7, 8, 9, 10. ओके, ये हो गया क्या, A यूनियन B यूनियन D. सो द लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज B यूनियन C यूनियन D. ओके बच्चों, सो लेट्स सॉल्व B यूनियन C यूनियन D.
बी का यूनियन सी से 3 4 5 6 5 6 7 8, सो 3 4 5 6, सी में कितने एलिमेंट है 5 6 7 8, 5 6 तो पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे 7 8, एंड अब डी का यूनियन तो 7 8 पहले से ही लिखा हुआ है इस वाले में, तो फिर 9 एंड 10, ये हो गए हमारे आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इज वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या फाइंड करना हमें, इंटरसेक्शन, ओके। सो इंटरसेक्शन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि 5th का फर्स्ट पार्ट हम कहेंगे उसको। एक सेट है 1 3 5 का एंड द सेट y 1 2 3 का, ठीक है। सो इंटरसेक्शन फाइंड करना मीन्स हमें x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, ठीक है। सो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में बच्चे वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, यानी कि दो सेट के वो एलिमेंट जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है। सो यहाँ पर है 1 2 3 1 3 5, यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो द इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे देखो 1 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, 3 है इसमें, 3 इसमें भी है, ठीक है, 5 नहीं है, 2 भी नहीं है, तो यानी कि 1 3 जो एलिमेंट है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ओके बच्चों, बहुत ईजी है, सिंपल सा है, ठीक है। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट है क्या, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ओके। सेट बी के एलिमेंट है क्या, ए बी सी। सो द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, इंटरसेक्शन देखो बच्चों गौर से, देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। इसके अलावा कोई एलिमेंट ई आई ओ यू बी सी नहीं, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट 1। सो हमने 1 लिख एक्सेप्ट ए, सो बेटा ए लिख दिया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ए क्वेश्चन x is a natural number and multiple of 3 एंड 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है। द सेट एलिमेंट सेट बी है, सेट बी में जो क्या है, सेट बी में x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 से छोटा नंबर है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, कंफ्यूज मत होना वहाँ पे कि सर 6 भी आएगा, ठीक है ना। सो सेट ए के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो गौर से देखो क्या है बच्चों, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर में, 3 से। सो क्या 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। सेट बी के एलिमेंट नेचुरल नंबर और लेस देन 6, सो 1 2 3 4 5 5 तक आएंगे, क्योंकि 6 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 6 होता है, सो 6 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमारा सेट होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। अब देखो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 पर नहीं है, 3 3 है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ओनली 3 जो है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है बच्चों। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन 4 का ए सेट है जिसमें x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 के से लेस और या 6 के इक्वल, एंड देयर इज सेट बी है क्या, x इज नेचुरल नंबर एंड क्या है 6 से बड़ा है एंड 10 से लेस है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम सेट ए को ठीक कर लेते हैं, पहले नंबर्स में लिख लेते हैं। 1 से बड़े नंबर और 6 के इक्वल या 6 से छोटे, तो क्या होंगे 2 3 4 5 एंड 6। बी में क्या होंगे एलिमेंट
6 से बड़े और 10 से छोटे, यानी कि 7, 8, 9 यही एलिमेंट होंगे। सो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूँ तो क्या एलिमेंट आएगा इसमें? कोई एलिमेंट ऐसा जो इनके अंदर आ रहा हो? नहीं ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो क्या आएगा? 5 के इक्वल आएगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। दैट इज़ द आंसर बच्चों। यानी कि जब भी किसी दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे क्या आता है? 5, यानी कि नल, यानी कि 0। ओके, एंड इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है कि ए एलिमेंट है 1, 2, 3 इन द सेट 5 बी, बी में क्या है? 5 है, ठीक है। सो इसका जो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सो इसमें क्या आएगा? 5, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी कि नल सेट। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के हमारे फर्स्ट पार्ट हो गए। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंट सेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी। सो पहले हम सेट लिख लेते हैं, ठीक है। सेट ए, द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 3, 5, 7, 9 एंड द सेट बी, द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 7, 9, 11, 13 and after that set C, the element of set C 11, 13, 15 and there is set D, the element of set D is 15, 17. Okay, so there is 4 sets and we have to find different type of intersections question. So first question is A intersection B find करना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस देख लो ऊपर से क्या है। ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी से फाइंड करना है। सो देखो कॉमन एलिमेंट देखो 3, 5, 7, 9, 7, 9, 11, 13। सो एलिमेंट क्या आएंगे? 7, 9 दोनों में देखो कॉमन है, तो 7 एंड 9, ये क्या हो गया? आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, ठीक है। बस आपको गौर से देखना कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा आ रहे हैं, यानी कि 7, 9 इसमें भी कॉमन है, 7, 9 इसमें भी कॉमन है, लिख दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी में। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। यूनियन में क्या करते हैं बेटा? इसका उल्टा, मतलब कॉमन एलिमेंट को हम लिखते हैं सिर्फ एक बार, दोनों में से कॉमन एलिमेंट को एक बार लिख लेते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट हो सबको भी इंक्लूड करना पड़ता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, बी इंटरसेक्शन सी। सो इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी किसके इक्वल आएगा? देखो बीम एलिमेंट 7, 9, 11, 13, यहाँ पे क्या है? 11, 13, 15। सो सामने से दिख रहा है कि 11 एंड 13 दोनों में क्या है? कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा? 11 एंड 13। सो द थर्ड क्वेश्चन दे रखा है क्या? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सो ए का इंटरसेक्शन सी से, फिर उसका इंटरसेक्शन डी से। देखो अब ए में एलिमेंट क्या है? 3, 5, 7, 9 एंड सी के क्या है? देखो अगर मैं इंटरसेक्शन डी से हम बाद में करेंगे, पहले ए का इंटरसेक्शन सी से कर लेते हैं। इस तरीके से कर लें, इस तरीके से भी समझ में आ जाता है, नहीं क्या? तो ए का इंटरसेक्शन सी से करते हैं, तो ए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। जब इन दोनों का नल सेट आ गया, इसमें कोई भी एलिमेंट हो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? समझ में आया? अरे जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 5 में 5 आ गया, तो इसमें भी 13 और 15 और 17 का भी क्या आ जाएगा? 5, यानी कि 5 आ गया इसका आंसर। गौर से देखो तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, चलो इसमें तो 15 कॉमन है, ठीक है, लेकिन जब इसमें इसका 15 आ भी गया तो इसमें तो वो 15 नहीं है ना, यानी कि इस सबका इंटरसेक्शन। अरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, इसमें भी कोई सेट एलिमेंट है क्या? ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है क्या? 11, 13, 15 एंड देयर इज सेट डी जिसका एलिमेंट है 15 एंड 17। अब देखो इसका इंटरसेक्शन तो ये आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन इन दोनों का कॉमन पार्ट तो कोई भी नहीं है ना, यानी कि इस वाले से ए से तो ये आ गया ए, ये आ गया सी, ये आ गया डी, तो इनका सी और डी का इंटरसेक्शन तो ये आ गया 15, ठीक है 15 आ गया, लेकिन ए का तो कोई भी कॉमन एलिमेंट, ए का तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई मैच नहीं करता, यानी कि क्या होगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि नल लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है, नल सेट। सो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज
A intersection C. So basically we have to find A intersection C. So A intersection C अभी फाइंड किया कि A और C में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. A intersection C क्या आएगा? 5 आएगा. अरे देखो 3 5 7 9 और यहाँ से 11 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दैट्स वाई वी कैन राइट कि ये क्या है, नल सेट है. ओके. सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है? बी यूनियन डी. बी यूनियन नहीं, बी इंटरसेक्शन डी. बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना. तो बेटा बी इंटरसेक्शन डी. सो द कॉमन एलिमेंट ऑफ बी एंड डी. बी के एलिमेंट है 7 9 11 13, जबकि डी है 15 17, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसलिए हम ये इसको क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, यानी कि नल सेट. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है. तो 6 क्वेश्चन में क्या है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. आई थिंक यस देयर इट इज. ठीक है. इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. सो पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं. ए इंटरसेक्शन ऐसे ही रहने देते हैं. सो बी यूनियन सी, बी का यूनियन सी से 7 9 15 लिख सकते. 7 9 11 13 11 13 पहले से ही है. ठीक है. और सिर्फ एलिमेंट कौन सा आएगा? 15. ओके. नाउ अगर बात करें किसकी, बात करें ए के इंटरसेक्शन की इससे, तो ए के जो एलिमेंट है 7 9 है, यहाँ पे भी 7 9 कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं हम? 7 एंड 9. समझ गए ना बच्चों? पहले हमने क्या फाइंड करा? बी यूनियन सी, यानी कि बी का यूनियन सी से क्या 7 9 11 13 और ये 15 एलिमेंट आ गया. अब ए से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे उनका, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आएंगे, यानी कि 7 9 इसमें भी है, 7 9 ए के सेट में भी है, तो क्या आएगा? 7 9. ओके. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. ए इंटरसेक्शन डी. सामने से दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी बहुत दूर के सेट होगा. ये तो ए में क्या है? 3 5 7 9, उसमें क्या है? 15 17. तो 15 17 का तो कोई मैच ही नहीं है, यानी कि कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, यानी कि क्या आएगा? ये नल सेट. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है मुझे बी यूनियन डी के साथ में. ओके. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. तो पहले हम बी यूनियन डी फाइंड कर लेंगे, इंटरसेक्शन बाद में करेंगे. बी यूनियन डी, बी के एलिमेंट 7 9 11 13, 7 9 11 13 एंड द एलिमेंट ऑफ डी 15 17. ठीक है. कॉमन एलिमेंट है कोई है नहीं, इसलिए एक बार सब कोई लिख लिया. ठीक है. अब ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो ए के साथ इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे? 7 9 यहाँ पे भी है, 7 9 यहाँ पे भी, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 7 9. ये हो गया बेटा हमारा आंसर नंबर 8 का ये आ गया हमारा आंसर. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ये जो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. इंटरसेक्शन फाइंड करना हमें किसका? बी यूनियन सी के साथ में. ठीक है. सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. ए का इंटरसेक्शन बी के साइड फाइंड करते हैं, फिर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे किसके? यूनियन ऑफ बी एंड सी. सो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट 7 9, बी के 7 9 दोनों क्या है? कॉमन है, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 9. इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे किसका? बी यूनियन सी. बी यूनियन सी क्या है? 7 9 11 13 एंड 15 लिख लेंगे. क्यों? देखो 7 9 11 13 तो लिखा हमने बी के एलिमेंट. अब सी के एलिमेंट देखते हैं 11 13 जो हमने पहले से लिख रखा है, फिर इसके बाद में 15 और लिख लिया हमने. ठीक है. ये क्या हो गया हमारा? यूनियन आ गया किसका? बी का एंड सी का. अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है? 7 9. सो बेसिकली हमने क्या लिख दिया नीचे? 7 9. ये क्या आ गया हमारा आंसर? आ गया किसका? ए इंटरसेक्शन बी. पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया ना. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि 7 9 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो एक आ गया सेट कॉमन एलिमेंट का 7 और 9. उसके बाद में यूनियन फाइंड किया बी का और सी का, तो 7 9 11 13 15 आ गया, जिसमें 7 9 दोनों में क्या है बेटा? कॉमन है. दैट्स वाई हमने उसको लिख लिया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 10. मैं इसमें से किसी को रफ कर देता हूँ बेटा, नोट कर लेना वीडियो को पॉज करने के बाद में. सो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ा. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में इंटरसेक्शन. सो लेट्स सॉल्व. क्या सॉल्व करना हमें? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ओके बच्चों.
इसको इधर भी थोड़ा रफ कर देता हूँ। सो अगर हम ए यूनियन डी की बात करें तो ए यूनियन डी, ए का यूनियन किससे है? डी से। तो ए के एलिमेंट लिख लेंगे 3 5 7 9 और डी के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 15 17 भी लिख लेंगे। यही तो करेंगे अब, ठीक है। ये तो आ गया किसका? ए यूनियन डी आ गया। अब बात करते हैं, इंटरसेक्शन लगा देंगे बीच में, इसको बाद में सोल्व करेंगे। अब हम फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी के सारे एलिमेंट एंड डी के सारे एलिमेंट कितने? 15। ओके, सो ये हो गया क्या हमारा? बी यूनियन सी। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो कॉमन एलिमेंट 7 भी है, ठीक है, 9 भी है, ठीक है, 15 भी है, ठीक है। तो जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे बेटा? 7 9 15। दैट इज द वर्ड, दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, यानी कि हमने सब 6 के सारे पार्ट कर लिए। आई होप सारे पार्ट समझ में आए हो। किसी को कोई भी डाउट हो बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। जल्दी से जल्दी इसको नोट करो। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने मैंने बाद में देखा उसमें बुक में, तो यहाँ पे सेट ए में सेट को एक एलिमेंट और है 11, ठीक है ना। सो 11 एलिमेंट है तो सारे के सारे आंसर ना थोड़े चेंज भी हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जब 11 लिखेंगे ना तो 11 के हिसाब से क्वेश्चन कर लेना। बाकी इस हिसाब से 3 5 7 9 के जो सेट ए है इसके हिसाब से हमारे आंसर सारे करेक्ट है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर इसमें तो 11 भी दे रखा है, ठीक है। सो 11 वो इसीलिए दे रखा है क्योंकि जब ए यूनियन डी फाइंड करेंगे ना तो 11 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा हमें? ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? 11 भी आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली या तो आप 11 इंक्लूड मत करना बच्चों, अगर 11 इंक्लूड करना ना तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर लेना। ओके बच्चों, आई होप यू कैन डू इट। ओके, नहीं हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम इसको पर अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज सेट दे रखे हैं सेट ए में जो एलिमेंट है x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं साथ साथ इसके सेट को वैसे भी लिखते जा रहा हूँ। नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो एंड। देयर इज सेट बी की जो एलिमेंट है वो क्या बोल रहे हैं? इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर की बात हो रही है बेटा, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। देयर इज सेट सी है एक, तो सी की जो एलिमेंट है क्या है? x इज एन ऑड नंबर। क्या है वो? ऑड नंबर है बेटा। तो ऑड नंबर कैसे? सेट सी ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अरे ऑड नंबर ऐसे तो होते हैं, उसका में क्या है? प्राइम नंबर। डी है हमारा क्वेश्चन, तो डी में क्या है हमारा? डी पार्ट में क्या बोला? x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 2 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना, क्योंकि यही क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं किसके? प्राइम नंबर के। ओके, सो लेट्स सॉल्व। पहला क्वेश्चन है कौन सा? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सो पहले हमें फाइंड करना बेटा ए इंटरसेक्शन बी। सो लेट्स सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी। सो ए का इंटरसेक्शन बी से फाइंड करना हमें। तो ये बताओ यहाँ पे ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब चल रहा है, जबकि बी में एलिमेंट कौन से? 2 4 6 8 10। तो देखो 2 इधर है, इधर भी है, 4 इधर है, इधर भी है, 6 इधर है, इधर भी है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट कोड से देखो तो सारे के सारे एलिमेंट किस में है? सेट ए में है, ठीक है। सो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 6 8 10 और एलिमेंट आते रहेंगे, यानी कि सिंपली ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल आएगा। ओके बच्चों, आई होप यू गेट इट। तो क्या हुआ सिंपली बेटे, यहाँ पे सारे एलिमेंट सारे इवन और नेचुरल, इवन नंबर और ऑड नंबर के होते हैं, पार्ट होते हैं किसका? नेचुरल नंबर का। सो सिंपली हमने इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 है, यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, यहाँ पे 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, यानी कि सारे के सारे इवन नंबर होंगे। तो हमें जो सेट आएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का वो क्या आएगा? इवन नंबर का सेट आएगा। ओके बच्चों, एंड सेकंड क्वेश्चन है इसी के बाद में, सेकंड क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करो आप। सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन सी लेट्स सॉल्व। सो ए इंटरसेक्शन सी, ए का एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर का, और सी का एलिमेंट क्या है?
1 3 5 7 9 11 13, तो यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे कौन से 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, यानी कि सारे के सारे ओड एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि जो सेट आएगा वो सेट सी के इक्वल आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे क्या, जिस तरीके से इवन नंबर का सेट आया था इसी तरीके से ओड नंबर का सेट आ जाएगा, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करो। तो ए इंटरसेक्शन डी, लेट्स सॉल्व ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और प्राइम नंबर डी का सेट है। सो डी में क्या है 3 5 7 9 11 13, यानी कि 3 5 7 9 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, यानी कि क्या रहेगा 2 3 5 7 11 13, ये इस तरीके से नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि सेट किसके इक्वल आ रहे हैं, डी के, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो डी का और ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा, डी के इक्वल आएगा, क्योंकि डी के जो एलिमेंट है ना वो प्राइम नंबर के एलिमेंट हो, जबकि ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए, ओके ना। सो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी में एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 10, यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 11, यानी कि जो सेट ए है वो इवन नंबर का सेट है। तो इवन नंबर और ओड नंबर में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होती, यानी कि वो सेट कैसा होगा 5 होगा। ओके बच्चों, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया होगा सर, इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं दोनों में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप नहीं लिखेंगे कोई भी एलिमेंट। एंड देन नेक्स्ट इज बी यूनियन वो बी इंटरसेक्शन डी। सो बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, सो लेट्स सॉल्व बी इंटरसेक्शन डी। अब देखो बी में क्या है, सारे एलिमेंट हैं क्या इवन नंबर के, जबकि डी में क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में इवन नंबर नहीं आते एक्सेप्ट 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, तो यानी कि सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा कॉमन 2, यानी कि ये सिर्फ 2 कॉमन एलिमेंट है, इसके अलावा ना तो 4 आएगा ना 6 आएगा, कोई भी एलिमेंट जो इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होता एक्सेप्ट 2, क्योंकि सब के सब 2 से डिविजिबल है और प्राइम नंबर सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन इज सी इंटरसेक्शन डी। क्या है 6 सी इंटरसेक्शन डी। ओके, सो लेट्स सॉल्व। सो अगर सी इंटरसेक्शन डी की बात करें बेटा तो इसमें एलिमेंट कौन सा आएंगे, देखो इसमें एलिमेंट आएंगे 1 नहीं है, 3 है, 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, 11 भी है, यानी कि जितने भी ये एलिमेंट आ रहे हैं 2 को छोड़ के और इसमें 1 को छोड़ के, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2 3 और ये जितने भी प्राइम नंबर हैं 5 7 11 13, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर आने लगेंगे, यानी कि 2 एंड द प्राइम नंबर्स, ठीक है, का सेट जो भी होगा वो क्या होगा सी इंटरसेक्शन डी। आई होप आज समझ गए होंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको कि x या तो x किसको बिलोंग करेगा, या तो x इज इक्वल टू 2 होगा एंड और x इज इक्वल टू 2 होगा एंड क्या होगा x इज इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। नहीं, सीधी सिंपल बात हम मेरे ये सर प्राइम नंबर तो आ रहे हैं, 2 नहीं आएगा ना, हाँ 2 कैसे आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, यानी कि 7 9 11 13, यानी कि x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। बेटा क्या x बिलोंग टू प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ के प्राइम नंबर को बिलोंग करेगा क्या x। अरे समझ गए ना कि 2 मैंने गलती से लिख दिया, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो कोई 2 है ही नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पे 2 नहीं आएगा और ना ही इसके बाद में सारे एलिमेंट आ जाएंगे कौन से प्राइम नंबर को बिलोंग करेंगे एक्सेप्ट किसको 2 को छोड़ के सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे प्राइम नंबर को। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर।